जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं माता जनन तंत्र के विषय में। अंग्रेजी में बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोला जाता है। मादा का मतलब क्या होता है तो मेहरारू यानी महिला। लेकिन अगर आपको नर जनन तंत्र के विषय में पढ़ना है तो एक वीडियो हम पहले बना दिए हैं, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। इसमें हम ही समझते हैं माता जनन तंत्र के विषय में। तो सबसे पहले हम चित्र के माध्यम से जानते हैं। चलिए ध्यान समझिए, है क्या है बाबू, है मादा जनन तंत्र का इमेज है। अब इसके विषय में थोड़ा समझिए। देखिए है क्या निकला है नली है, एठो है। इस नली को हम बोलते हैं अंडवाहिनी, या इसी नली को बोला जाता है फिलिपियन ट्यूब। यानी एक नली के दो ठोर नाम है अंडवाहिनी और फिलिपियन ट्यूब। अब देखिए ये जो फिलिपियन ट्यूब है इसमें गोल का निकला है, इसे हम क्या बोलते हैं अंडाशय, इसे हम ओवरी बोलते हैं। अंडाशय कहाँ बोला जाता है, देखिए ये गोल का है ना, अंडा भी कैसा होता है तो गोल का रहता है, इसलिए ये गोल का इसे हम क्या बोलते हैं अंडाशय यानी ओवरी बोलते हैं। अब देखिए एठो हई और एठो हई, यानी पूरा भाग होता है इसे हम क्या बोलते हैं गर्भाशय यानी यूट्रस बोलते हैं। अब देखिए हई और हई ये दोनों जहाँ जाके मिलता है उसे हम ग्रीवा बोलते हैं। और सबसे नीचे क्या होता है योनि, यानी उसे हम क्या बोलते हैं वेजाइना बोलते हैं। तो यही क्या होता है बाबू, तो ये मादा जनन तंत्र का इमेज है। अब हम ही समझते हैं कि इन सब का कार्य क्या होता है। चलिए एक एक करके हम समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्या बाबू अंडाशय होता है। देखिए अंडाशय, अब एक चीज़ बताइए, अंडा नहीं रहेगा तो बच्चा कहाँ से बनेगा, तो सबसे पहले क्या होता है अंडाशय होता है। अब इसके विषय में हम जानते हैं। देखिए ये महिला जनन क्या होता है प्रणाली होता है, यानी महिला किसके माध्यम से जनन करती है, तो देखिए ये क्या होता है अंडाशय होता है, तो इसे हम अंडाशय बोलते हैं। देखिए अंडाशय में क्या बनता है तो अंडा बनता है। देखिए जब भी लड़की पैदा होती है ना तो हजारों अंडे पहले से इसमें मौजूद रहते हैं, उसके विषय में हम जानते हैं। देखिए पेड़ू गर्भाशय के दोनों तरफ होता है, इसका आकार कैसा होता है तो अखरोट के जैसा होता है। यानी जो महिला में क्या होता है अंडाशय होता है यानी ओवरी होता है, ये पेड़ू गर्भाशय के दोनों तरफ होता है, इसका आकार कैसा होता है तो अखरोट के जैसा होता है। तो यहाँ क्या होता है पेड़ू होता है, और जो गर्भाशय होता है उसको दोनों तरफ यानी देखिए दो ठौरा होता है, एक ठौरा हई हो गया एक ठौरा हई हो गया, कुल कितना हो गया तो दो ठौरा हो गया। अभी दोनों एक साइड में नहीं रहता, अलग अलग साइड में रहता है, एक ठो दाएं रहेगा तो एक ठो बाएं रहेगा। क्या होता है गर्भाशय के दोनों तरफ होता है, समझ में आ गया। जो अंडाशय होता है ना ये अंडा और हार्मोन्स का क्या करता है उत्पादन करता है। देखिए इस्ट्रोजन हार्मोन्स हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स हो गया, रिलैक्सिन हार्मोन्स हो गया, तो इनका कौन उत्पादन करता है तो अंडाशय करता है। देखिए इस्ट्रोजन का काम क्या होता है तो प्रजनन स्वास्थ्य को क्या करता है बनाए रखता है, यानी जब प्रजनन होता है उसके स्वास्थ्य को बनाने का काम किसका होता है तो इस्ट्रोजन का होता है। प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या होता है तो प्रेगनेंसी के दौरान ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उत्तेजना को बढ़ाने का काम करता है। यानी जब महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो क्या करता है प्रेगनेंसी के दौरान ये महत्व काम करता है और उत्तेजना को बढ़ाता है। देखिए जब बच्चा पेट में होता है तो यही जो प्रोजेस्टेरॉन होता है उसको क्या करता है बांध के रखता है, उसको अपना क्या करता है सुरक्षा देता है। और एक और हार्मोन्स होता है रिलैक्सिन। अब देखिए जब महिला सब होती है जैसे पेट में बच्चा रहेगा ना तो कहीं घूमेगा यहाँ, अरे हमार बापो, अरे हमार दादी, अरे मम्मी जी पेट बहुत दुखा रहा है, मम्मी जी कहीं कहाँ दुखा रहा है तो बच्चा लात मार रहा है इधर उधर मुड़ रहा है, तो तुरंत से जाएगी हॉस्पिटल में। जैसे हॉस्पिटल में जाएगी ना तो जो हार्मोन्स होता है रिलैक्सिन, डॉक्टर क्या करता है रिलैक्सिन हार्मोन्स को कम कर देता है। ले भैया अब जब रिलैक्सिन हार्मोन्स कम हो जाएगा ना तो बच्चा क्या करेगा गर्भ में रिलैक्स करेगा, एकदम मूड़ी पटक देगा। तब कहेगी ओह माय गॉड बहुत बढ़िया डॉक्टर है, अरे घंटा डॉक्टर है, वो आपके हार्मोन्स को कम कर दे रहा है जिसके कारण आपका बच्चा इधर उधर नहीं घूम पाता है। अब क्या करना भैया, जब घूमेगा नहीं और जब पूरा हो जाएगा दिन तब जाएगी तो तुरंत पेट चिरवा देगा। तो वही रिलैक्सिन हार्मोन्स होता है जो डॉक्टर होता है दवा देके कम कर देता है। तो ये सब क्या होते हैं तो जनन के लिए सबसे महत्व काम करते हैं। और ये सब किसके अंतर्गत आते हैं तो अंडाशय के, समझ में आ गया। ये सब किसका काम होता है तो अंडाशय यानी ओवरी का काम होता है। अब देखिए अगला होता है हमारा अंडवाहिनी, इसे क्या बोलते हैं फिलिपियन ट्यूब भी बोलते हैं। अब इसके विषय में जानिए। देखिए अंडवाहिनी का काम क्या होता है ये 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होता है ये 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। और ये पतला कुंडली क्या होता है नली होता है। देखिए है क्या पतला है, अभी तो चाकर दिखाई दे रहा है लेकिन क्या होता है बहुत पतला होता है, यानी बहुत पतला होता है। ये पतली कुंडली क्या होता है एक नली होता है। देखिए जो अंडाशय और गर्भाशय को जोड़ता है। अब देखिए
है नली है ना, ये नली कहाँ जाके मिल गया अंडाशय में, हिम से क्या हो गया नली निकल गया। तो है हो गया हमारा अंडाशय, है हो गया हमारा गर्भाशय। तो अंडाशय और गर्भाशय को क्या करता है, ये जोड़ने का काम करता है। जैसे अब देखिएगा अगर बढ़िया आदमी रहेगा उससे अब विचार विमर्श करिएगा ना तो दो लोगों को मिलाने का काम करेगा, तोड़ने का काम नहीं करेगा। उसी प्रकार से जो अंडवाहिनी होता है ये अंडाशय और गर्भाशय को क्या करता है, जोड़ के रखने का काम करता है। समझ में गया। और क्या होता है देखिए, ये परिपक्व अंडा को अंडवाहिनी गर्भाशय तक ले जाता है। अब एक चीज़ समझिए, देखिए यहाँ क्या बाबू बन रहा है अंडा, ये सब क्या बन रहा है, इसमें हजारों अंडे बनते हैं। अब अंडा बनेगा ना तो अंडा, एक बात बताइए, अब यही में रह जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा तो बच्चा पैदा होगा, अरे घंटा बच्चा पैदा होगा, यहाँ से इसको जाना चाहिए। तो ले जाने का काम किसका होता है, इसी अंडवाहिनी यानी क्या करता है फिलिपियन ट्यूब जो होता है, जब इसमें अंडा बढ़िया से पाक जाता है। अब एक चीज़ बताइए, जब कोनो चीज़ पाकेगा नहीं तो आपको स्वाद भी नहीं देगा। जैसे मान लीजिए आम है, आम कच्चा खाइएगा उतना मज़ा नहीं आएगा, पाकल खाइएगा तो मज़ा आएगा। उसी तरह से इसमें जो अंडा होता है जब तक ये परिपक्व नहीं होता है ना तब तक ये छुआ नहीं करता, लेकिन जैसे परिपक्व हो जाता है तो यही जो फिलिपियन ट्यूब होता है ये क्या करता है, इसी के माध्यम से यानी अंडवाहिनी के माध्यम से अंडा पक जाता है, इसी के माध्यम से कहाँ आता है तो ये गर्भाशय में आ जाता है। कहाँ आ जाता है वो, ये गर्भाशय में आ जाता है। ये किसका काम होता है, अंडवाहिनी का। ये एक रास्ता होता है, ये क्या करता है अंडा को ले जाने का काम करता है। जैसे अंडा बनेगा पक जाएगा, ये ले आके कहाँ छोड़ देगा, इसको गर्भाशय में। समझ में आ गया। देखिए आपको अंडाशय के विषय में समझ में आ गया और अंडवाहिनी के विषय में समझ में आ गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा इसके विषय में हम आगे जानते हैं। चलिए अगला है गर्भाशय। देखिए आपको अंडाशय के विषय में समझ में आ गया और अंडवाहिनी के, अब है गर्भाशय। अब इसके विषय में हम जानते हैं। चलिए ध्यान समझिए। देखिए गर्भाशय को हम क्या बोलते हैं, यूट्रस बोलते हैं। ये खोखला नाशपाती के जैसा होता है। देखिए ऐसा क्या बाबू है, खोखला होता है, यानी क्या बोल रहा है कि खोखले नाशपाती के जैसा होता है। बच्चा गर्भाशय में ही रहता है। देखिए हर चीज़ को रहने का कहीं ना कहीं कोई जगह होता है। जैसे आदमी को कहिए कि चढ़ा कचरा में सूता, कौन सूतेगा, नहीं सूतेगा। चाहे छत लगवा दीजिए, चाहे मड़ई डाल दीजिए, कहीं ना कहीं क्या होता है उसका रहने का स्थान होता है। उसी प्रकार से जब माँ के गर्भ में बच्चा रहता है तो स्थान होता है रहने का, उससे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं गर्भाशय। यानी उसे हम क्या बोला जाता है बाबू, उसे हम यूट्रस यानी गर्भाशय बोलते हैं। देखिए ये प्रजनन के लिए महत्व भूमिका निभाता है, यानी जो गर्भाशय होता है ये प्रजनन के लिए बहुत महत्व भूमिका निभाता है। अब बच्चा इसी में रहता है, अब इसी के माध्यम से ना बाहर जाएगा, अब दूसरे का जोर नहीं लगता है, तो प्रजनन के क्या होता है बहुत महत्व भूमिका निभाता है। और देखिए ये मांसपेशियों को संकुचन के माध्यम से बच्चे का जन्म होते समय ये ढकेलने का काम करता है। देखिए ये मांसपेशियों को संकुचन यानी क्या होता है, हमारे में जो मांसपेशियां होती है ना उनको ये क्या करता है, संकुचन करता है। जैसे संकुचन करेगा ना, संकुचन करेगा, ए चाचा जल्दी जाओ जल्दी जाओ। तो जैसे क्या होता है जब बच्चे का समय हो जाता है कि अब इसको बाहर जाना है, दुनिया देखना है ना, तो यही जो होता है गर्भाशय उसको क्या करता है ढकेलने का काम करता है। चलो जल्दी चलो। अब जैसे कस के ढकेलता है तो बच्चा क्या होता है ऑटोमेटिक बाहर चला जाता है। अब एक बात बताइए, बच्चे को कोई नहीं निकाल सकता, या तो ऑपरेशन के द्वारा निकाल जाए, अगर नॉर्मल डिलीवरी किया जाएगा ना तो गर्भाशय क्या करता है सबसे महत्व भूमिका निभाता है। ये हमारे सारे मांसपेशियों को क्या करता है संकुचित करता है कि एकदम काम करो तुम। और जैसे सब काम करते हैं तो जैसे बच्चा बाहर आने वाला होता है, जब उसका समय हो जाता है क्या करता है उसको ढकेल देता है। जैसे ढकेलता है बच्चा अचानक से बाहर जाता है, तुरंत लगता है चिल्लाने। तो क्या होता है ये गर्भाशय सबसे महत्व भूमिका बच्चे को जन्म के समय निभाता है। समझ में गया। देखिए ये हो गया हमारा काम गर्भाशय का। अगला हमारा ग्रीवा। ग्रीवा को हम क्या बोलते हैं, इसे हम सर्विक्स से बोलते हैं। अब इसके विषय में जानिए। देखिए ग्रीवा का काम क्या होता है तो ध्यान समझिए। देखिए यह वह मार्ग या दरवाजा होता है जो योनि को क्या करता है बच्चेदानी से जोड़ने का काम करता है। देखिए ये क्या करता है तो योनि और बच्चेदानी को जोड़ने का काम करता है। देखिए है क्या होता है हो गया योनि, है हो गया बच्चेदानी। देखिए इसे हम क्या बोलते हैं ग्रीवा बोलते हैं। तो ये बच्चेदानी और योनि को क्या करता है जोड़ने का काम करता है। देखिए यहाँ पे आके मिल जाता है, इसके ऊपर हो गया बच्चेदानी, इसके नीचे क्या हो गया तो योनि हो गया। ये दोनों को क्या करता है ऐसे जाके मिलल। एक चीज़ समझिए, देखिए है क्या बाबू एक के मिलल है, इसे समझिए क्या हो गया ये बच्चेदानी हो गया और है हो गया योनि। इन दोनों को क्या करता है बीचों में से खड़ा रहता है। इन दोनों को जोड़ने का काम किसका होता है तो ये ग्रीवा का होता है।
समझ में गया। यानी योनि और बच्चेदानी को क्या करता है, ये जोड़ने का काम करता है। देखिए ग्रीवा सर्विक्स एक लघु नली होता है जो योनि में आके खुलता है। देखिए है जो ग्रीवा है ना, ये बहुत छोटा एक नली होता है, ये क्या होता है तो योनि में आके खुल जाता है। अब एक चीज़ बताइए, है क्या हो गया बच्चेदानी, है हो गया योनि, ये दोनों को आके ऐसे बीचों में ऐसा पकड़ ले। अब बीचे में से हट जाएगा, ऐसा दरवाजा हो जाएगा। अभी दरवाजा ना जोड़ने का मन करेगा तो नहीं आ जाएगा। अब देखिएगा कोनो आदमी बेचारा घर खुला रहेगा ना, तो कोनो दौड़ते आएगा वो पार चल जाएगा, कोनो दौड़ते आएगा यह पार चलेगा। लेकिन अगर दरवाजा लगा दिया जाएगा तो उधर के लोग उधर रह जाएंगे, इधर के लोग इधर रह जाएंगे। उसी प्रकार से ये जो दरवाजा होता है ये कहाँ जाके खुलता है तो योनि में खुलता है। देखिए जैसे हमारे स्पर्म जाता है ना, तो यह जो होता है ऐसा हट जाता है, और जब हट जाता है तो स्पर्म अंदर चल जाता है। लेकिन जब बच्चे का जन्म होता है ना, तो यही ग्रीवा क्या होता है ऐसा खुल जाता है। अब जैसे खुल जाता है तो सीधे बच्चा क्या होता है योनि के रास्ते से बाहर निकल जाता है। तो वही जो ग्रीवा होता है कहाँ खुलता है, योनि में खुलता है। समझ में क्या। देखिए एक केंद्र में एक गड्ढा होता है जो सूक्ष्म मासिक निर्वहन और शुक्राणु को क्या करता है, गुजरने का काम करता है। यानी यही जो होता है वो क्या होता है, ये बीच में क्या होता है छोटा सा गड्ढा होता है, और इस शुक्राणु को क्या करता है, जैसे ही फैल जाता है शुक्राणु अंदर चला जाता है, और जब बच्चा आता है तो फिर फैल जाता है, जिसके कारण बच्चा आसानी से नीचे चला आता है। तो ये क्या करता है, खुलने और बंद करने का काम करता है, लेकिन टाइम पे खुलता है। अब हर वक्त नहीं खुलता है, ये सेक्स के दौरान जब स्पर्म आ जाएगा तब खुलेगा, और जब बच्चा पैदा होगा तब खुलेगा। तो ये किसका काम होता है, तो ग्रीवानी सर्विक्स से काम होता है। समझ में गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा और हम आगे जान लेते हैं। चलिए अब समझते हैं योनि यानी वेजाइना के विषय में। देखिए जो वेजाइना होता है ये सबसे निचला भाग होता है, इसे हम क्या बोलते हैं तो वेजाइना। देखिए सबसे नीचे क्या है तो वेजाइना होता है। इसके विषय में जानिए। देखिए जो वेजाइना होता है ये 7.5 सेंटीमीटर लंबा होता है, 5 सेमी चौड़ा होता है, और 3 सेमी क्या होता है मोटा होता है। यानी जो वेजाइना होता है 7.5 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा, 3 सेंटीमीटर का होता है, ये मोटा होता है। अब सोचिए इतना होता है, लेकिन एक बच्चा को देखिए कोनो 2.5 किलो का रहेगा, कोनो 3 किलो का रहेगा, इसके माध्यम से बाहर चला जाता है। अब एक चीज़ सोचिए कि जब इतना कम है ये बच्चा कैसे बाहर चलाता है, तो ये प्राकृतिक का चीज़ होता है, उतने में ये बच्चा क्या होता है आसानी से बाहर चलाता है। समझ में गया। देखिए ये मूत्राशय और मलाशय के मध्य में स्थित होता है, और ये पेशी ऊतक का बना होता है। देखिए है क्या हो गया बाबू, है मूत्राशय हो गया, है हो गया क्या मलाशय। तो मूत्राशय और मलाशय के बीच में कौन रहता है तो योनि यानी वेजाइना रहता है। समझ में गया। इन दोनों के बीच में कौन होता है तो वेजाइना रहता है। देखिए बच्चा इसी के रास्ते से बाहर आता है, क्या हो गया बच्चेदानी। अब जैसे बच्चेदानी का मुंह खुलता है तो बच्चा योनि के रास्ते से क्या होता है बाहर चला आता है। देखिए ये फैलने सिकुड़ने वाला एक नली होता है। यानी देखिए जो योनि होता है ना, ये ऐसा नली होता है कि वो फैल जाएगा, कब वो सिकुड़ जाएगा। यानी फैलने सिकुड़ने वाला क्या होता है एक नली होता है। और रजो धर्म का क्या करता है स्त्राव करता है। यानी जो भी मान लीजिए अब फीमेल और मेल जब आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं तो जो भी स्पर्म जाता है, देखिए जो अंडा यानी ओवरी होता है ये क्या करता है 28 दिन का गैप करता है। 28 दिन ये ठो काम करेगा, 28 दिन ये ठो काम करेगा। यानी क्या होता है 1 महीने का एक ठोरा में गैप होता है। तो जो भी स्पर्म जाते हैं तो खराब हो जाते हैं, तो क्या होते हैं बाहर आते हैं। तो बाहर किसके रास्ते से आते हैं तो इसी के रास्ते से आते हैं। यानी क्या होता है रजो धर्म का ये श्रावण करता है। समझ में गया। अब देखिए कुछ हम समझते हैं सहायक ग्रंथि के विषय में। देखिए एक होता है बार्थोलिन, एक होता है पेरिनियल। देखिए जो बार्थोलिन होता है ना, ये श्रावण करता है, क्या करता है चिकनाहट को प्रदान करता है। जैसे जो बार्थोलिन हार्मोस होता है, जैसे बार्थोलिन हार्मोस जब श्रावण होगा ना, तो जैसे श्रावण होगा तो चिकनाहट को क्या करता है प्रदान करता है। यानी क्या करता है चिकनाहट का मतलब थोड़ा साफ हो जाता है। समझ में गया। देखिए एक होता है पेरिनियल, इसका काम क्या होता है। देखिए जब पेरिनियल ग्रंथि का श्रावण होता है ना, विशेष प्रकार का क्या होता है गंध आता है। यानी जब पेरिनियल ग्रंथि का जब श्रावण होगा ना, तो क्या होता है एक बहुत ही खराब यानी विशेष प्रकार का क्या होता है गंध। गंध का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोनो सड़ गया तो बस आते से हम कहते हैं बड़ी गंध आ रहा है। तो जो पेरिनियल ग्रंथ होता है जब इसका श्रावण होता है ना, क्या होता है एक गंध के समान आपको क्या होता है पता चलेगा। समझ में गया। ये किसका काम होता है ये सहायक ग्रंथ का। समझ में गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि माता जनन तंत्र के विषय में। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय।